आज की यह क्लास होमगार्ड के लिए है। होमगार्ड की परीक्षाओं में जो जीके दिया गया है, उन जीके में आधुनिक इतिहास के सेक्शन को हम लोग आज ले रहे हैं। इसमें मुगल साम्राज्य का पतन, ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास है, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्नों को जीके में शामिल किया गया है जो यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, मतलब प्रीवियस ईयर प्रश्न में जो पूछे गए हैं, उन्हीं सारे वन लाइन प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं आपके सामने। कहा जाता है मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो सबसे पहले कौन आते हैं? डच। और डच के बारे में, वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में अपना किला बनाया, वो कौन थे? वो डच लोग थे। यूपीएसआई में प्रश्न पूछा गया। दूसरा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पर किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय अकबर का, मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 एडी में हुई। प्रथम यूरोपियन जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा वो कौन थे? पुर्तगाली थे। इन्होंने सबसे पहले समुद्री मार्ग को खोजा। वास्को डी गामा क्या था? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजी था। भारत का समुद्री रास्ता किसने खोजा? वास्को डी गामा ने खोजा। नीनो दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा में स्थानांतरित किया। पुर्तगाली भारत में कब आए? 1498 ईस्वी में आए। वह पुर्तगाली गवर्नर से ब्लू वाटर की नीति शुरू की, वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया, शाह आलम। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के किस स्थान पे? केरल में है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्याली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया, वह 1612 ईस्वी में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की 1948 में। दक्षिण भारत के वह राजा जिसने वर्ष 1971 में कोलाचिन की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया, वो मार्टन वर्मा था। अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, बेल्लोर विद्रोह किस सन में हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ। पुर्तगाली उपनिवेशक नहीं था, मछलीपट्टनम का नहीं था। भारत में काजू का प्रथम परिचय किसने कराया? पुर्तगाली लोगों ने करवाया। बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था, वो था अवध। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ? गंगाधर राव से हुआ। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था सिराजुद्दौला। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर से टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है। वो शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। वो क्या था? मैसूर था। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। ब्रिटिश को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया टीपू सुल्तान को। अवध का पहला नवाब कौन था? शहादत खान। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया 1757 में प्लासी की लड़ाई में। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई पौंडीचेरी में। भारत आने वाला वह यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था, पीटर मुंडी। 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनवाया, कहां पर? कोचीन में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहां पर था? आगरा में। इन्होंने 18 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वो हुगली थी। उस शासक का नाम बताया जिसको वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया, जमोरिन ने किया था। यूरोपीय समुदाय जिसे भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध बनाए और पुर्तगालियों ने बनाए। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तु संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। भारत में मुद्रायण लाने वाले प्रथम कौन थे? पुर्तगाली थे। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिंसुरा में था। वह शासक जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वो शाह आलम द्वितीय थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? लुई 14वां के। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। ब्रिटिश कंपनियों में से किससे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो लेवेंट कंपनी को। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839 में। काल क्रमानुसार घटनाओं का सही क्रम, पहले पंजाब का विलय हुआ, फिर सिक्किम का, फिर बर्मा का, फिर झांसी। स्वतंत्रता की पूर्व गोवा आधिपत्य में किसके था? तो पुर्तगाली शासन के था। अब स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल की ये जो प्रश्न है ये आगे हम चर्चा करेंगे। आज लिए थोड़ा थोड़ा ही रखते हैं, वीडियो में फिर चर्चा करेंगे अब हम।